सो एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. ठीक है, प्रॉफिट है कि लॉस है बताना है. फॉर्मूला बाद में देखते हैं. पहले क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही आंसर बता सकते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250. एक गार्डनिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. तो बॉट मतलब क्या, खरीदा है. ठीक है, एंड सोल्ड मतलब आपको पता है कि बेचा. तो हमने खरीदा उसको 250 में और हमने उसको बेच दिया 325 में. तो अपने को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ. सिंपल है ना, कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं. तो इसका मतलब प्रॉफिट कब होता है हम लोगों को, कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो चीज़ पे, जो प्राइस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम लोग कोई चीज़ बेच रहे हैं उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस. तो अगर हम लोग महंगा बेचेंगे तो अपने को प्रॉफिट होगा. तो सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा. तो अगर हम लोग मान लो कोई चीज़ 1000 रुपये में खरीदते हैं और उसको 8,000 रुपये में बेच देते हैं. 1000 रुपये में खरीदा, 8,000 रुपये में बेच दिया, तो बहुत प्रॉफिट हो गया. अगर हमने कोई 10,000 में कोई चीज़ खरीदी और उसको 7,000 रुपये में बेच दिया तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, है ना. तो लॉस तब होगा जब हम लोग सस्ते में बेचेंगे और प्रॉफिट तब होगा जब हम लोग महंगा बेचेंगे. तो सिंपल है, अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ फिर. सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो मैं प्रॉफिट का फॉर्मूले में वैल्यू डाल देता हूँ. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. कितना था सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ, सोल्ड फॉर 325 माइनस कितने में खरीदा था हमने 250. तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है फिर अपने को, प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपीज. डाउट है यहाँ तक, क्लियर है. अभी और क्या करना था, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. अगर लॉस होता तो लॉस का परसेंटेज निकालते, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे. अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. अब परसेंटेज निकालना है, मुझे ये पता है कि मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, लेकिन किसको मल्टीप्लाई करूँ. मुझे ये जो प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए के बिजनेस पे हुआ है, मतलब मैंने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था. ये जो मैं बिजनेस इसमें कर रहा था, कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ बेची, उस पर मेरे को प्रॉफिट हुआ 75 रुपीज़ का. तो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट था अपना जिस पे अपने को 75 का प्रॉफिट हुआ, वो इन्वेस्टमेंट कितना है. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हो और मान लो आप लोगों ने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें, कोई छोटा बिजनेस आप लोगों ने स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मान लो आपको 1 साल के बाद उसमें प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का. ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ. आपने कोई चीज़ खरीदी थी 2 लाख रुपए में, उसको आपने बेच दिया 3 लाख रुपए में, तो आपको प्रॉफिट हो गया 1 लाख का. तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पे हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 2 लाख पे. तो अपना जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है. परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको नीचे लिखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना फायदा हुआ है वो हम लोग ऊपर लिखेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा होता फिर परसेंटेज निकालने के लिए, 375. हाँ वो लिखो नीचे. ओके, ऊपर 75. हाँ Multiply by 100. बराबर है क्या कि गड़बड़ है. So 7 चे लगी 2 पैसे. 7 चे लगी 2 पैसे, रुपीस है. यहाँ पे 325. ओके बराबर है, 325 चाहिए. यहाँ पे क्या ले रहे हो, नीचे 2 लाख ले रहे हो कि 3 लाख ले रहे हो, तो नीचे क्या ले रहे हो आप लोग, इन्वेस्टमेंट ले रहे हो कि कितने रुपए में बेचा वो ले रहे हो. इन्वेस्टमेंट ले रहे हो ना, कि 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, उस पर मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है. तो नीचे आप लोग क्या ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कॉस्ट लिया है कि सेलिंग प्राइस लिया है, कॉस्ट प्राइस है ना. नहीं समझ आ रहा है,
तो कॉस्ट प्राइस हम लोग नीचे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्यों नीचे ले रहे हैं? हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया था, कितने रुपए में हमने वो चीज़ खरीदी जो हमने 325 में बेच दिया, उसको खरीदा कितने रुपए में था? 250 में। तो 250 रुपीज़ पे अपने को 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अपना इन्वेस्टमेंट तो 250 रुपीज़ का था। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर फॉर्मूला भूल गए तो लॉजिक थोड़ा सा अपने को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं समझा के दे रहा हूँ। लेकिन अपने को फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से डायरेक्ट करना है। तो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रहा था कि हम लोग को परसेंटेज निकालना है, इसलिए इंटू 100 तो करना ही है, वो तो आसान है समझना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जो है वो कितने रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे मिला है वो हम लोग देखते हैं कि मेरा भैया 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उस पर 1 लाख का प्रॉफिट है, परसेंट के लिए इंटू 100। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो सिर्फ कितने रुपए का था? वो सिर्फ 250 रुपीज़ का था। उस पर प्रॉफिट हमको हुआ 75 रुपीज़ का, और परसेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं इसको इंटू 100%। प्रॉफिट को वैसे ही रहने दिया, सॉल्व करके हमारा आंसर 0 में कैंसिल कर देता हूँ। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3 इंटू 10 इज 30%। सो आंसर आ गया। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ वो भी हमने निकाल लिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो भी हमने निकाल लिया। डाउट? वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। A refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at rupees 13,500। ठीक, सो कितने रुपए में चीज खरीदी है हमने? मतलब ये सीपी है कि एसपी? सीपी है। 12,000 रुपए में फ्रिज खरीदा है और बेचा है 13,500 रुपए में। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होता है? अगर मेरा एसपी ज़्यादा है तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं महंगा बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सो 13,500 रुपये में मैंने बेच दिया जो चीज़ मैंने 12,000 में खरीदी थी, तो मुझे 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। प्रॉफिट लिख दिया मैंने। डाउट? अब परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बस वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन खत्म। कितना प्रॉफिट मिला? 1500 का। कितने रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए? 12,000 रुपये। 12,000 इन्वेस्ट करके 1,500 रुपये का प्रॉफिट कमाया। सो परसेंटेज के लिए इंटू करेंगे 100। सो 1500 का प्रॉफिट हुआ 12,000 के इन्वेस्टमेंट पे मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर का जीरो नीचे के जीरो के साथ कटता है। कोई भी ऊपर का जीरो किसी भी नीचे की जीरो के साथ कट कर सकते हो। तो मैं 2 जीरो ये 2 जीरो के साथ कट कर देता हूँ, ये वाला जीरो इसके साथ कट कर देता हूँ। 12 से इसको डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। 150 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 12, 3 0 2 24, 6 पॉइंट में निकाल सकते हैं। पॉइंट लिया, जीरो लिया, 12 5 60। सो अपना आंसर आया परसेंट प्रॉफिट इज 12.5%। डाउट? पक्का? चलो, सो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ। कबर्ड बॉट फॉर 2,500 एंड सोल्ड फॉर 3,000। प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला आप लोग कर लो। अगला क्वेश्चन, a skirt bought for rupees 250 and sold for 150। लॉस है ना, सिंपल। तो bought for 250, तो हमने इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, हाँ देखो तो एक बार बताओ। स्कर्ट बॉट फॉर 250 सोल्ड फॉर 150, तो क्या है प्रॉफिट? इसमें सीपी क्या है, एसपी क्या है? वेरी नाइस। सो सीपी है हमारा 250 रुपये उस चीज़ का, और सेलिंग प्राइस हमारा 150 रुपीज़ का है। तो हमको लॉस हो रहा है क्योंकि सीपी बड़ा है। जब सीपी बड़ा होगा, हम लोग सस्ते में बेचेंगे तो अपने को लॉस होगा। सो लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है। सो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। 250 में खरीदा, 150 में बेच दिया, तो 100 रुपए का लॉस हो गया। कंफ्यूजन?
अभी परसेंटेज लॉस अगर निकालना है, अगर मुझे फॉर्मूला कुछ याद नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता, फॉर्मूला नहीं आता, परसेंटेज निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? इंटू 100 तो लिखूंगा। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 तो लिखूंगा। फ्रैक्शन में क्या लिखूं बताओ? मल्टी लॉस ऊपर लिखूंगा 100 रुपए का नुकसान बराबर है, और नीचे क्या लिखूंगा? 250 बराबर इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए पे 100 रुपए का नुकसान हुआ मेरे को? मैंने 250 रुपए डाले थे बिजनेस में, उसमें 100 रुपए का लॉस हुआ, तो इसका मतलब नीचे रहेगा मेरा कॉस्ट प्राइस। तो परसेंट लॉस का क्या फॉर्मूला हुआ? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, परसेंट लॉस का फॉर्मूला है। परसेंट प्रॉफिट का भी फॉर्मूला ऐसा ही है, यहाँ पे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 रहता है, तो यहाँ पे हमेशा सीपी ही है, याद रखो, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, एक जीरो मैं इस जीरो के साथ कैंसिल कर देता हूँ, 25 1 जा 25 4 जा 4 इंटू 10 इज 40, तो 40% का लॉस हो गया बिजनेस में। कंफ्यूजन? ओके, चल अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। तो पहले एक्सरसाइज थोड़ी अलग थी, हमारा क्वेश्चन था कन्वर्ट द रेशो इनटू परसेंट, कन्वर्ट इनटू परसेंट। ईच पार्ट नहीं बोला था, ये जो बोला हुआ है ये नहीं था, कन्वर्ट इनटू परसेंट। और अगर ऐसा रेशो दे दिया तो हमने किया था कि भैया 4/5 परसेंट में करना है, तो इनटू 100 कर देता हूँ, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, या मेरा आंसर 80% है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, इन्होंने बोला है कि ये जो फ्रैक्शन दिया है इसके हर एक पार्ट का परसेंटेज बताओ। अगर इसका मतलब क्या है कि मान लो कि अपने पास है 400 रुपये, 8000 रुपये, थोड़े ज़्यादा ले लो, 8000 रुपये अपने को बांटने हैं 2 लोगों में, और हिस्से कैसे करना है? 3:1। मतलब क्या कि अगर मान लो मेरे पास एक कोई ऐसा एक पिज़्ज़ा है जिसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े मेरे को देना है एक आदमी को, और दूसरे आदमी को कितना टुकड़ा देना है? 3:1। 4 टुकड़े करूंगा, उसमें से 3 टुकड़े एक इंसान को दूंगा, एक बचा हुआ टुकड़ा दूसरे इंसान को दूंगा, 3:1। तो 8000 रुपये के मुझे 2 लोगों में बांटना है, हिस्सा कैसा होना चाहिए? 3:1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे 8000 के? 3 करूंगा, लेकिन मुझे बांटना है कैसे? 3:1 बांटना है, तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4 हिस्से करने पड़ेंगे। उसमें से एक इंसान को कितने हिस्से देने पड़ेंगे और दूसरे को? तो अगर मुझे इसके 4 हिस्से करने हैं तो मैंने इसको क्या किया होगा? डिवाइड बाय 4 हो गए 4 हिस्से। कितना है? 2000। अब इसको 2-2000 के कितने टुकड़े दूंगा? 3। और इसको एक टुकड़ा 2000 वाला, तो इसको कितने मिल गए? 6000 रुपए। इसको कितने मिल गए? 2000 रुपए। ठीक है, इसी को करने का आसान तरीका क्या होता था? रेशो मुझे करना है 3:1, 8000 रुपए बांटना है। तो पहला जो आदमी ए है उसको कितने हिस्से देने हैं? 3। कितने में से कितने हिस्से कर रहे हैं हम लोग? 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसको देना है। सो 3 आउट ऑफ 4 देना है। और दूसरे आदमी को कितना देना है? 1 आउट ऑफ 4। लेकिन किस चीज के हिस्से कर रहे हैं हम लोग? ये 4 हिस्से, एक 4 में से 3 इसको दे रहे हैं, 4 में से 1 इसको दे रहे हैं। ये किस चीज के हिस्से दे रहे हैं हम लोग? ये वाले क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं तो 8000 रुपए के दूंगा, तो मैंने यहाँ पे किया होता मल्टीप्लाई बाय 8000। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 0, 2 3 जा 6। देखो मिल गए इसको 6000 रुपए। और इसका हुआ 1/4 इंटू 8000, 4 1 जा 4 2 जा, इसको मिल गए 2000। वैसे ही किया था ना, तो ऐसे भी आ सकता है। अब लेकिन इसमें हमको कुछ पैसे नहीं दिया है कि 8000 के कितने हिस्से करो वगैरह। इन्होंने बोला है इस ये जो हिस्से है हर एक हिस्से का परसेंट बताओ। तो जैसे अभी अनन्या ने बोला था वैसे अपने को करना पड़ेगा इंटू 100, क्योंकि परसेंट का। तो ये जो 3 हिस्से है, सो पहला क्वेश्चन कर रहा है 3 हिस्से कितने में से? 4 में से। मल्टीप्लाई बाय
इसको इसका परसेंटेज करना है तो 1 आउट ऑफ 4, 4 में से एक हिस्सा है, मल्टीप्लाई बाय फिर से आसान पार्ट। सो 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, ये आ गया 75%। 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, ये आ गया 25%। तो दो हिस्से हो गए, इसको मिलेगा 75% हिस्सा, इसको मिलेगा 25% हिस्सा। कंफ्यूजन? वैसे ही ये एक करके लेता हूँ, जो बचे हुए दो है वो आप लोग ट्राई करो। 2:3:5 है, मतलब अपने पास जो भी चीज़ बांटनी है उसको कितने हिस्सों में बांटना है अपने को? 2:3:5 यस। इसको कितने लोगों में बांटना था? 2 लोगों में। रेशो क्या था? 3:1। एक को 3 हिस्से देंगे तो दूसरे को 1 हिस्सा देंगे, 2 लोगों में बांटना है। इसको कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है। जितने भी हिस्से रहेंगे उसमें से 2 पहले आदमी को मिलेंगे, 3 दूसरे को मिलेंगे और तीसरे आदमी को 5 हिस्से मिलेंगे। कितने हिस्से करने पड़ेंगे हमको? 3 लोगों में बांटना है, लेकिन हिस्से कितने करेंगे? कितने पार्ट्स? 5 + 3 यस 8, 8 + 2 10। 10 हिस्से करेंगे, 10 में से 2 हिस्से पहले आदमी को देंगे, 3 हिस्से दूसरे आदमी को देंगे, 5 हिस्से तीसरे आदमी को देंगे। जैसे यहाँ पे हमने कितने हिस्से किए? 4 किए, क्योंकि रेशो क्या था? 3:1। ठीक है, इसलिए 4 हिस्से किए थे, 3 और 1 ऐड करके। तो अब यहाँ पे पहले आदमी को 2 हिस्से देना है, कितने में से? 10 में से। ये 10 कहाँ से आ रहा है? 5 और 3 8 और 2 10 आ रहा है। परसेंट के लिए करना है इंटू 100। इसको दूसरे आदमी को कितना रुपए, कितना हिस्सा देना है? 3। कितने में से? 10 में से। परसेंट के लिए फिर से इंटू 100। तीसरे आदमी को 5 हिस्से देना है 10 में से, परसेंट के लिए फिर से इंटू 100। अब सिंपल 0 0 कट कर देता हूँ, ये तो बहुत आसान हो गया। तो इसको 20% मिल रहा है, इसको 30% मिल रहा है और इसको 50% मिल रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। मतलब क्या है इसका? म्हणजे एका सिटीची पॉप्युलेशन आहे 25,000 ते 24,500 पर्यंत. त्याचा काय मिनिंग असतो? पॉप्युलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस. अच्छा, म्हणजे कमी झाली. कमी cityची झाली. population. पहले कितनी होती? म्हणजे 25,000. अब कितनी हुई? 24,000. तो कितने कम हुए निकालना है तो क्या करूंगा? माइनस करूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले कि ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी और फिर नई कितनी बनी। ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 25,000 लोग थे पहले, अब न्यू पॉपुलेशन जो है वो है 24,500। तो फिर कितने कम हुए अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा? माइनस करूँगा। तो मैं निकाल रहा हूँ डिक्रीज, कितना कम हुआ? 25,000 थे, अभी 24,500 हो गए। इसका मतलब कितने लोग कम हुए? कितने लोग कम हुए भाई? नहीं बता सकते हो डायरेक्ट? 500 लोग कम हुए। ठीक है, 500 लोग कम हो गए। अभी अपने को निकालना है परसेंट डिक्रीज। लोग तो पता चल गए कि 500 लोगों की संख्या कम हो गई करके, कितने परसेंट लोग चले गए गांव से वो निकालना है। तो क्या करूँ? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपने को ये तो दिमाग में अभी अच्छे से एकदम बढ़िया बैठ गया है कि परसेंट के लिए मेरे को इंटू 100 तो करना ही है। लेकिन यहाँ क्या लिखूँ? 500 कहाँ लिखूँ? ऊपर कि नीचे? ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या लिखूँ? 25,000. देखो, कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर अपने को बेसिक समझ में आ गया तो कुछ नहीं लगता है। अपने को ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया पहले कितने लोग थे? 25,000 थे। 25,000 में से फिर 500 गायब हो गए। सो फॉर्मूला अगर लगाना है तो परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू, डिक्रीज कितने हुए वो ऊपर लिखेंगे, ओरिजिनल कितने थे वो नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय। तो अगर किसी की खोपड़ी में लॉजिक नहीं घुसता है तो फॉर्मूले से ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो 500 कम हो गए थे, कितने? 25,000 थे, मल्टीप्लाई बाय 100।
जीरो कैट इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये दो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ हो गया, 25 टू ज़ा 50। तो कितने परसेंट लोग कम हुए? 2% लोग कम हुए। खत्म क्वेश्चन। बताओ डाउट? ओके, इसको दूसरा भी एक तरीका है, बताओ कि रहने दो इसको, रहने चल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण बॉट अ कार फॉर रुपीज दिस मच, 3.5 लाख की कार खरीदा। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। अगले साल प्राइस बढ़ गई, उसके कार की नहीं, शोरूम वाले कार की। उसकी कार की तो कम हो जाएगी, अगले साल बेचने जाएगा तो शायद 2.5 लाख रुपए ही मिलेगी उसको। ठीक, कोई भी चीज़ जो होती है ज़मीन घर वगैरह छोड़ के सारी चीज़ों की वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो आज आप लोगों ने 10 लाख की कार खरीदी, 2 साल के बाद वो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, जितना इतना टाइम जाते जाएगा उसकी वैल्यू डेप्रीसिएट होती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, चल, सो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो मैं पहले काम करता हूँ, ओरिजिनल प्राइस पहले क्या थी मैं लिखता हूँ, ओरिजिनल प्राइस। सो पहले कितना था? 3,500। यस, अब न्यू प्राइस कितना हुआ? तो बढ़ गया है ना। सो कितना हुआ, अभी कितने से इंक्रीज हुआ बता सकते हो? माइनस करके पता चल जाएगा, ऐसे ही बता सकते हो कितना बढ़ा? आसान है, कितना? 20,000। 3 लाख तो सेम है दोनों जगह, पहले 50,000 थी, अब 70,000 हो गई, मतलब कितना बढ़ा? 20,000 रुपये बढ़ गया ना। सो इंक्रीज कितना हुआ प्राइस? 20,000 से प्राइस बढ़ गई है। अब मुझे निकालना है परसेंट इंक्रीज। तो परसेंट इंक्रीज के लिए अब मैं क्या करूँगा? परसेंट के लिए मुझे पता है, मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय, ऊपर और नीचे क्या लिखूँ बताओ? 20,000 कहाँ लिखा? ऊपर करेक्ट, और नीचे 3,50,000। 50,000 लिखो ना, क्योंकि पहले कितनी थी वही लिखना है। सो 3.5 लाख थी, उसके ऊपर 20,000 बढ़ गए। तो अगर नहीं दिमाग में आता है तो परसेंट, जो डिक्रीज का फॉर्मूला था ना वही इंक्रीज का है, कोई फर्क नहीं, सिर्फ डिक्रीज की जगह इंक्रीज लिखना है। ठीक है, सो परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू कितने रुपए से इंक्रीज हुआ वो लिखना है, ओरिजिनल क्या कीमत थी वो लिखना है, और परसेंट के लिए करना है इनटू 100। सो अब ये परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू हम लोग निकाल रहे हैं, परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू ये 4 मैंने कैंसिल ही कर दिया सीधा। अब चलो अगले स्टेप में बाकी का काम करता हूँ, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो अब 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा, और यहाँ पे आया, सॉरी 5 7 जा, 5 7 जा, और यहाँ पे आया 5 2 जा, साथ में 0। सो अभी आया 20 इंटू 2 दैट इज 40 बाय 7। मिक्स फ्रैक्शन कर देता हूँ, या पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसे आप लोगों को आसान लगे। क्या करें, पॉइंट में लिखे या मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन कर दूं। सो आंसर कितना आएगा? 5 इंटीजर 5/7%। सो परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू, फाइनली आंसर वर्ड्स में लिखना है, भूलना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, फाइनल आंसर वर्ड में होना चाहिए। क्लियर? डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया कि जिसमें परसेंटेज प्रॉफिट में दिया हो ऑलरेडी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें बोला था कि हमने कितने में चीज़ खरीदी, कितने में बेची, तुम लोग बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, वो अपने को ही निकालना है सारी चीज़ें, है ना। अब ये क्वेश्चन अलग है, इसमें हम लोग को बोला है कि हमने यार 10,000 में एक टीवी खरीदा था, फिर उसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट से। मान लो हम लोग दुकानदार हैं, एक टीवी खरीदा 10,000 का, बेच दिया 20% प्रॉफिट में, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो इसका क्या मतलब, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट मतलब अपने को कितने पैसे मिलेंगे, मतलब क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है कि कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस निकालना है। जितने में, मान लो हमने 15,000 में बेचा होगा तो अपने को 15,000 मिलेगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो दिया क्या क्या है, मैं पहले वो लिख लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस दिया है क्या इसमें, आई बाय टीवी फॉर 10,000, 10,000 में हमने खरीदा था,
और फिर उसको बेच दिया है कितने परसेंट प्रॉफिट में, 20%. 20% प्रॉफिट में, और कितने रुपए मिलने वाले हैं वो निकालना है। अब इसको मैं आप लोगों को 2 मेथड बता रहा हूँ, आप लोगों को जो आसान लगती है वो करो। ठीक? जब भी परसेंटेज दिया हो तभी ये मेथड यूज करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो यूज ओनली व्हेन परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस इज गिवन, ठीक है। ये एग्जाम में मत लिखना है ऐसा तुम लोग के लिए। तो ये मेथड तभी यूज करो जब परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस दिया है, ठीक है। बहुत आसान एकदम। परसेंट का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई बिजनेस में 20% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो मुझे कितने रुपए मिले? 200 मिले। 20% का प्रॉफिट हुआ मुझे, 2000. तो अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो मुझे कितने रुपए मिले? 1000 मिले, ओके। अगर मैं बोलता हूँ किसी को 95% मार्क्स मिले तो इसका मतलब क्या होता है? 100 में से उसको 95 मिले, ऐसे मतलब होता है ना। भले उसका पेपर 800 मार्क का हो सारे मिला के फाइनल एग्जाम, हम लोग जब बोलते हैं 95% तो इसका मतलब उसको 95 मार्क्स मिले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर 100 मार्क का हम लोग सोचते हैं तो 100 में से उसको कितने मिले? 95 मिले, ऐसा मतलब होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी बिजनेस में 20% का प्रॉफिट हो गया, तो अगर मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का होगा तो मुझे कितने रुपए मिले? फिर 80 मिले तो प्रॉफिट कैसे होगा? मेरा तो नुकसान हो गया। फिर 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 20 मतलब 20/100 का मतलब क्या? परसेंट का मतलब क्या है? आउट ऑफ 100। तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें मुझे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होता है? 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। परसेंट का यही मतलब है ना, आउट ऑफ 100 है ना। तो अगर मैंने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो 20 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कितने में बेचूंगा? चलो, कोई चीज़ आप लोगों ने 500 रुपये में खरीदी, ठीक है, और आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बेचने के बाद। आपने चीज़ 500 रुपये में खरीदी है, आपने बेच दी, आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, तो कितने में बेची होगी आपने? 600. सिंपल ही सवाल था। तो अभी भी मेरा सवाल वैसा ही है। अगर मैंने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वो चीज़ कितने में बेच रहा हूँ? 120 में बेच रहा हूँ। परसेंट का मतलब क्या है? आउट ऑफ 100। तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे 20% प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने अगर इन्वेस्ट 100 रुपये किया होगा तो उसमें मुझे 20 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। तो मैं कितने में बेचना चाहिए मैंने, तब जाके मेरे को फ़ायदा होगा? 120 में बेचना चाहिए, तब जाके फ़ायदा होने वाला है। तो इसका मतलब अगर मेरा कॉस्ट होगा 100 तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। ये हमेशा पहली लाइन हमारी यही होगी, 100 वाली यही होगी। सीपी हमेशा 100 ही होगा, स्टार्टिंग वाला पहला लाइन। यहाँ की वैल्यू बदल सकती है, इस पे डिपेंड करती है। अगर 40% प्रॉफिट होता तो यहाँ पे मैं एसपी क्या लिखता? 140 लिखता। अगर 80% प्रॉफिट होता तो मैं क्या लिखता? 180 लिखता। अगर 20% लॉस होता तो मैं क्या लिखता? 80 लिखता। ठीक है, तो ये वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, लेकिन ये वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि परसेंटेज दिया है। परसेंट मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो ये फिक्स है, 100 ही रहने वाला है यहाँ। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा रो रहेगा वो डिपेंड करेगा कि हमको इसमें से क्या दिया है। सीपी दिया है क्वेश्चन में कि एसपी दिया है? क्वेश्चन में क्या दिया है? सीपी दिया है। कितना? 20% प्रॉफिट का क्या मतलब था कि 10,000 अगर आप 100 डालोगे तो 20 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 120 रुपये मिल जाएंगे। तो अभी अगर आप 10,000 डालोगे तो आपको कितना मिलेगा? निकालने का है x, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म। सो
सो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 10,000। अब x निकालने के लिए 120 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई का 100 इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, 2 0 कैंसिल कर देता हूँ, 2 0 कट गए, 12 1 जा 12, 0 कितना 1 2 3। इसका मतलब हम लोगों ने कितने रुपए में बेचा, वो 10,000 वाला जो भी सामान था वो 10,000 वाला जो हमने खरीदा था उसको बेचा हमने 12,000। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज 12,000। इसका मतलब हमको कितने रुपए मिलेंगे, ऐसा सवाल था। सो वी विल गेट 12,000 रुपीज। देयरफॉर वी विल गेट 12,000 रुपीज। कंफ्यूजन? दूसरी मेथड बता रहा हूँ इसका। कितने रुपए की कॉस्ट थी, आई बाय टीवी फॉर 10,000, बेच दिया 20% प्रॉफिट में, मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, ऐसा अपना सवाल है। मैं चलिए पेज पे करता हूँ। कॉस्ट प्राइस थी 10,000 रुपए की, बेच दिया था 20% प्रॉफिट के साथ, सवाल था कितने रुपए मिलेंगे। अब परसेंट जब दिया है तो वो मेथड भी यूज कर सकते हो। दूसरी मेथड है फॉर्मूले की, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी फॉर्मूला यूज किया। इसमें जो वैल्यू पता है वो वैल्यू उसके जगह पुट करेंगे। परसेंट प्रॉफिट पता है क्या, पता है 20%, तो उसके जगह वो वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे नहीं पुट करना है। ये तो प्रॉफिट है, रुपीज वाला है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो नहीं पता है अपने को, तो उसको वैसे ही लिख देता हूँ फिर, या फिर एक्स लिखना है एक्स लिख सकते हो। कॉस्ट कितना है 10,000 इंटू, आगे वाला पार्ट आसान, 2 0 कैंसिल, ये 100 यहाँ जाएगा, डिवाइड का क्या होगा, सो 20 इंटू 100 कितना हो गया, 2 1 जा 2, 0 कितने 3, 1 2 3। सो इसका मतलब प्रॉफिट कितना रुपए हो रहा है, 2,000 का हो रहा है। हमने चीज खरीदी कितने में, 10,000 में, कितने में बेचा पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, तो कितने में बेचा होगा सोचो। 10,000 में हमने खरीदा, बेच के अपने को 2,000 का प्रॉफिट मिला, तो कितने में बेचा, 12,000, है ना। लॉजिक से समझ में आ जाता है। नहीं अपने को ध्यान में आया तो फिर फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 2,000 का। एसपी पता है क्या, नहीं पता है। सीपी पता है क्या, पता है 10,000। माइनस 10,000 यहाँ जाके क्या होगा, प्लस होगा। माइनस वाली संख्या दूसरी तरफ जाके क्या होती है, प्लस होती है। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में किए थे क्वेश्चन है। सो अब ये कितना होगा टोटल मिला के 12,000। सो फाइनल आंसर आ गया, देखो उतना ही। सो देयरफॉर वी गेट 12,000 रुपीज। डाउट? फॉर्मूला लिख लिया तो ज़्यादा ही अच्छा। नहीं करोगे डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। प्रॉफिट 2,000 इसलिए सेलिंग प्राइस 12,000। ठीक है, चलिए। कंफ्यूजन? लेकिन मेरे हिसाब से पहली वाली मेथड ज़्यादा आसान है। और ख़ास करके अगर मान लो इस क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, मैथ्स हो या साइंस हो, कोई भी फॉर्मूला जब यूज़ करते हैं तो एक वैल्यू छोड़ के अगर बाकी सारी वैल्यूज़ पता है तो ही आंसर निकालना आसान है। जैसे कि इसमें 3 चीज़ें हैं, परसेंट प्रॉफिट है, एक सादा प्रॉफिट है रुपए वाला, सीपी है, 100 तो 100 ही रहने वाला है हमेशा। तो 3 चीज़ें हैं जो वेरिएबल है, 1 2 3। 3 में से 2 पता होगी तो ही तीसरा मिलने में आसानी जाएगी। यहाँ पे अपने को 3 में से 2 चीज़ें पता थी तो तीसरा आसानी से मिल गया। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जहाँ पे सीपी भी नहीं दिया होगा तो फिर ये मेथड थोड़ी सी और आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और लेंदी काम करना रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करो ज़्यादातर कि आप लोग यही मेथड यूज़ करो, ये वाली मेथड बहुत आसान रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Juhi sells a washing machine for 13,500. She loses 20% in the bargain. Bargain means बार्गेन करते हो ना हम लोग, दुकान में जाते हैं तो कितने रुपए का दिया रे भाई, 5,000 का हम लोग दे यार 4,500 में दे दे, उसको बोलते बार्गेन करना, ठीक है। सो मतलब बिजनेस कर रही थी तो उसमें बार्गेनिंग में उसका 20% का लॉस हो गया। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो उसने कितने रुपए में चीज़ वो खरीदी थी, उसने बेची कितने में, 13,500। वो दुकानदार है, 13,500 में उसने वो मशीन बेच दिया जिसमें कि उसको 20% का लॉस भी सहन करना पड़ा, ठीक है। सो अपने को सेलिंग प्राइस पता है कि 13,500 में कोई चीज़ बेच दिया है, बेचते वक्त उसको लॉस हुआ है 20% का, ये भी दिया है, उसने कितने रुपए में खरीदा था वो निकालना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब वो वाली मेथड, व्हेन परसेंट प्रॉफिट या फिर परसेंट लॉस इज गिवन, तभी ये मेथड यूज करो तो ज़्यादा आसान पड़ेगी, ठीक है। तो वो मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सीपी और एसपी, ये संख्या हमेशा रहती है 100, क्योंकि परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। अब उसको 20% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचा होगा उसने, 120, तो लॉस हो जाएगा, 80 में 80 बेचेगी तो लॉस होगा। 100 में तो खरीदी थी, 120 में बेचती तो प्रॉफिट ही होता था फिर, है ना। तो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 80 चाहिए, ये हमेशा 100 ही रहने वाला है, फिक्स। अब देखने का है कि सीपी दिया है कि एसपी दिया है, जो दिया है उसके जगह उसकी वैल्यू डालना है, सिंपल। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सीपी दिया कि एसपी। अब गलती क्या होती है बच्चों की, सीपी की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं, तो उसके वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। 13,500 एसपी है तो एसपी में डालो, सीपी नहीं पता है एक्स ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। So 100 multiplied by 13,500. So 100 multiplied by 13,500 is equal to 80 into x. समझ में आ रहा है ना। अभी x निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 80 यहाँ पे आके होगा डिवाइड, 100 into 13,500 डिवाइडेड बाय 80। एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ किसी भी एक जीरो के साथ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। पॉइंट में आने वाला है वैसे, 2 से डिवाइड कर दिया 4 आया, 2 से इसको भी कर दिया 50 आया, फिर और कर सकता हूँ 2 से और डिवाइड कर दिया 2 आया, 2 से इसको और डिवाइड कर दिया 25 आया, ठीक है। अब 25 इंटू 1350 इंटू 25 जो आएगा फिर उसको मुझे करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2, तो अपना फाइनल आंसर आएगा। अपने को पता चलेगा कि उसने कितने रुपए में खरीदा था। तो 33750 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा। तो मैं डिवाइड करता हूँ, सो इसका मतलब उसने वो मशीन कितने रुपए में खरीदी थी, एक्स क्या था हमारा, सीपी है ना, तो सीपी हमको मिला है। सो सीपी इज इक्वल टू 16,875.50। तो उसने वो मशीन खरीदी थी 16,000 कुछ रुपए में, बेच दिया 13,500 में, तो इसलिए उसको हो गया लॉस, बराबर। सो देयरफॉर शी हैड बॉट the machine for ₹16875.50। डाउट? इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड भी बता रहा हूँ, फॉर्मूला वाली। क्या दिया है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दिया है 13,500, 20% का लॉस है, सीपी निकालना है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन। सो हमको दिया है एसपी 13,500, 20% का लॉस है और हमको निकालना है कॉस्ट। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं, परसेंट लॉस इज इक्वल टू, क्योंकि लॉस दिया है परसेंट का तो परसेंट लॉस का फॉर्मूला लगाया। लास्ट क्वेश्चन में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, परसेंट प्रॉफिट लगाया था, क्योंकि हमको क्या दिया था, परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ था, परसेंट प्रॉफिट दिया था तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया।
ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से बताना। तो अभी परसेंट लॉस दिया है तो परसेंट लॉस का फॉर्मूला लगाना। परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। अभी देखो इसमें न लॉस पता है न CP पता है ना। परसेंट लॉस दिया है कितना 20, न लॉस पता है न CP पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लॉस के जगह लॉस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लॉस का क्या फॉर्मूला है, CP माइनस SP, उसके जगह अब लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे अब दो चीज़ें नहीं पता है अपने को। तो ये 20 वैसे ही रहा, लॉस के जगह लिखा लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। ये ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब SP पता है, देखो अपने अब फिर से एक ही चीज नहीं पता है, वो कौन सी है, आ जाएगा अब आंसर। पहले दो चीजें नहीं पता थी। जैसे ही मैंने लॉस की जगह CP माइनस SP लिख दिया तो SP की वैल्यू तो अब मैं डाल सकता हूँ। तो मतलब मुझे फिर से एक ही चीज नहीं पता है, तो अब मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आपने को, ये याद रखना है। अब ये मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, डिवाइड का इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 20 CP, ये आएगा 20 CP इज इक्वल टू CP माइनस SP के का SP की कीमत 13,500 मल्टीप्लाई बाय 100। डाउट है। अब ये इंटू ब्रैकेट को करना पड़ेगा मुझे, तो ये आएगा 100 CP, इसको इंटू किया 100 CP हुआ, इसको इंटू करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। पहले 2 जीरो थे, अब 4 जीरो, बराबर ना। इंटू 100 करने से कुछ नहीं होने वाला। अब CP को लेता हूँ CP की तरफ, तो ये 20 CP पहले से है वो वैसे ही रहेगा, उसका साइन नहीं बदलने वाला है। ये जो प्लस 100 था तो इस तरफ जाके माइनस 100 हो गया, ये माइनस 135 4 अंडे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया माइनस 80 CP इज इक्वल टू माइनस 135 4 अंडे। अब CP इज इक्वल टू माइनस 135,000 डिवाइडेड बाय माइनस 80, बराबर ना, मल्टीप्लाई का डिवाइड। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड किया, यह आया 4, 2 से इसको भी डिवाइड करता हूँ, इतना आया। फिर से अगले स्टेप में और डिवाइड करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, बस लास्ट आंसर ही निकालना है अभी अपने को। 67500 डिवाइडेड बाय 4, 2 से क्या, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 33750 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वही अपना लास्ट क्वेश्चन में भी था, 33750 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर वही 16875.5। सो आंसर CP इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, CP इक्वल टू 16875.50, 16875.50। कंफ्यूजन सर बुक में 0.5 कुछ नहीं दिया, ऐसे दिया 16875 दिया तो राउंड फिगर कर दिया फिर। ठीक है, क्योंकि अपना आंसर तो पॉइंट में ही आ रहा है। तो बहुत बार जैसे हम लोग दुकान में भी जाते हैं, अगर अपना बिल हुआ 8,010 रुपये 50 पैसे, तो बहुत बार या तो 8,010 रुपये अपने को देने होते हैं या तो 8,011 रुपये देने होते हैं, है ना। 50 पैसे भी जनरली देना लेना होता नहीं है, तो राउंड फिगर उन्होंने कर दिया 16875 लिख दिया। ठीक है, करना ज़रूरी नहीं, ऐसे लिख सकते हो। ओके, चलो।